दोस्तों ने है कि आप सब लोग सही सलामत हो गए, खुश होगी। लेकिन आज आपकी एक छोटी सी राइटर आपसे गुस्सा है। मैंने सिर्फ आपसे लाइक और शेयर ही मांगा था ना, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। प्लीज मेरी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का इस पर ध्यान और आपका थोड़ा सा प्यार की जरूरत है। तो इससे पहले मेरी हिम्मत हार जाए, प्लीज मेरी इस कहानी को अपना थोड़ा सा प्यार कर इसको अपना ढेर सारा टेंशन है दीजिए। मैं बस इतनी छोटी सी बात ही तो आपसे मांग रही हूँ। आई होप आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। तुझे लिए करते हैं हमारी कहानी की शुरुआत। अब वंश के इस तरह से गले को पकड़ने की वजह से हमारी अंजलि का चेहरा लाल हो जाता है। सही से सांस न लेने के कारण उसका चेहरा भी अब मुरझाने आने लगा था। वह वंश के हाथों में झूल जाती है। वंश को जब यह महसूस होता है तो बस जल्दी से अंजलि के मुरझाए हुए चेहरे को देखता है, जिस पर अब कोई भी नमी नहीं बची थी। वंश अब जाकर अपने होश में आता है और अंजलि का गला छोड़ देता है। वह उसके चेहरे को अपने हाथों में धीरे से पकड़ता है और प्यार से उसके सिर को हिलाते हुए अंजलि अंजलि, ये तुम्हें क्या हो गया? अपनी आंखें खोलो, देखो देखो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज अपनी आंखें खोलो। लेकिन शायद अंजलि बेहोश हो चुकी थी। आखिर उसने इतनी ज्यादा पकड़ जो उसके गले पर बनाई थी, वह अब भी होश में नहीं आ रही थी। ये देखकर फंक्शन जल्दी से उसको अपनी गोद में उठाता है और अपने विला के नीचे वाले हिस्से में जहां पर मेडिकल रूम था वहां पर उसको लेकर आ जाता है, जहां पर हम पहले से ही दो डॉक्टर हम मौजूद थे। वो जल्दी से अंजलि को बेड पर लेटा देते हैं और उसका चेकअप शुरू करते हैं। इस पूरे समय दौरान बाहर था, हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन डॉक्टरों की जबरदस्ती के कारण उसको बाहर जाना पड़ा। वह दीवार में जोर से मुक्का मरते हुए आखिर में अपने गुस्से पर काबू हो क्यों नहीं रख पाता। क्या गलती थी उस मासूम से बच्चे की? क्यों मैंने उसके साथ ऐसा दरिंदों जैसा व्यवहार किया? वह आज मेरी वजह से इस हालत में है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। ये बोलकर वह लगातार उस दीवार में मुकेश मारी जा रहा था, जिस वजह से उसका हाथ पूरी तरह से घायल हो चुका था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर परेशानी थी, जिसको देखकर वंश की धड़कन लगभग रुकने को तैयार थी। वह जल्दी से उसके पास जाता है और उसको देखता है तो डॉक्टर अपने धीरे से आवाज में, सर, उनका हार्ट सर्जरी हुई हुई है, जिस वजह से उनको अब भी कमजोरी है और मुझे लगता है कि उनको काफी देर सही से सांस नहीं आई, जिस वजह से उन नॉक आउट हो गई। हमने उनको ड्रिप बढ़ा दी है और उनके टांके जो अंदर से खुल गए थे वह भी लगा दिए हैं। आगे से ध्यान रखना कि वह कोई ज्यादा भारी काम ना करें और ना ही हो ज्यादा उसके को दे, क्योंकि इससे उनके टांके खुल सकते हैं। ये बोलकर वह दोनों डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वहीं वंश जब ये सुनता है तो उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। वह उसने अपने गुस्से में क्या कर दिया? उसने एक मासूम सी दिखने वाली बच्ची को इतना हर्ट कर दिया। उस बच्ची की क्या गलती थी? उसने पहले कभी क्यों ध्यान नहीं दिया उस बच्चे की हालत के बारे में? अंदर जाकर देखता है तो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। उस मासूम सी बच्ची जो बेजान सी वहां पर पड़ी हुई थी, उसके ऊपर क्लॉथ पूरी तरह से खून से देख चुके थे। उसने अपने गुस्से में आकर क्या करती है? एक मासूम सी बच्ची की यह हालत करती है कि आज को इस तरह से मशीनों के बीच में है। दूसरी ओर रणविजय के वेकेशन विला में सब लोगों ने जाने की तैयारी कर दी थी। रानी अभी भी इधर उधर देख रही थी और वह गुस्से से चिल्लाते हुए, ना जाने ये लड़की कहाँ चली गई, मैं कब से इसको ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे वह मिल ही नहीं रहे। रौनक जल्दी से उसके पास आता है और उसको शांत कराते हुए, अंडस जाना, शांत हो जाओ। इस तरह से इस हालत में आपका चलाना सही नहीं है, इससे हमारे बेबी को तकलीफ होगा और वो भी आपके जैसा चिड़चिड़ा पैदा होगा। आखिरी की बात उसने बहुत ही धीरे से बोली थी, जो कि किसी को सुनाई ना दे, लेकिन रानी को सुनाई देगी थी, जिस वजह से उसको बहुत ही प्यार से और कर देख रही थी। तो रौनक अपनी बत्ती सी चमका देता है। ये देखकर रानी अपना सिर हिला देते हैं। सुमन आसपास देखते हुए, अंडस को दिख तो कहीं मानव भी नहीं रहा। सुबह से ये दोनों वाइफ है, कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों साथ में है? सही कहा आपने दी, हम दोनों साथ भी है और पास भी। अब तुम ही भगवान भी अलग नहीं कर सकता। सब लोग उस आवाज की ओर देखते हैं तो गेट पर मानव और खुशबू को देखकर हैरान रह जाते हैं। शेखर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए, वाह भाई वाह, आखिर तुमने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो तुझको लड़की मिल गई और एक हम हैं जो ये पर हम प्यार की एक नजर के लिए तरस रहे हैं और तेरी तो चांदी ही चांदी हो गई, कमाल की बात है। मानव उसको घूरते हुए, साले नजर मत लगा, अगर कुछ सही नहीं बोल सकता तो कम से कम गलत भी मत बोल। खुशबू भी अपनी गाल पर हाथ रखते हुए सोचने का नाटक करते हुए,
अरे हाँ, सही बात तो है, उन्होंने मुझको पाने के लिए कुछ भी नहीं किया, ये तो हमें थी जो इनके पीछे पीछे पड़ी थी, तब जाकर हमारी शादी हुई है। भैया, आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है। मानव शेखर को अब अपनी खा जाने वाली नजरों से खुल रहा था। वह उसको देखता है और उसके पैर पर जोर से अपने पैर को मारते हुए, साले मेरा घर बसा नहीं और तू उसको उजाड़ने के लिए पहले आ जा। अगर तेरी वाली नहीं तुझसे मन रही तो हमारी वाली जो ऑलरेडी हमारी बन चुकी है उसको तो हमारी रहने दे, वरना श्राप दे दूंगा। शेखर अपने पैर को जलाते हुए, अबे साले अब और कितना शराब देगा, ये तेरे ही शराब का नतीजा है कि मैं इसके पीछे कुत्तों की तरह घूम रहा हूँ और यह मुझको जरा भी नहीं देती। सुमन उसको अपनी एक फोटो चढ़ाकर देखती है तो हमारे शेखर बाबू एक सिली सी स्माइल कर देते हैं, जिसको देखकर अपना सिर हिला देती है, जैसे कहना चाह रही हो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रणविजय उन सब को टोकते हुए अंडस्को, अच्छा अच्छा, अब जो कुछ भी होगा वह सब क्रूज पर होगा, चलो शाम होने वाली है और शाम के समय हम लोग वहीं पर संसार देखेंगे क्योंकि पाखी यह चाहती है। शेखर और रौनक उसको देखते हुए अच्छा सा भी जानती है, इसीलिए तू जा रहा है, वरना जब हम तुझे कुछ कहते थे तो कभी बात नहीं मानता था। बस उनको एक फोल्डर लुक देता है जिसे देखकर समझ जाते हैं वह सभी अपने जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जगमगाती हुई शाम, पूरा एरिया लाइट और मूर्तियों से सजाया हुआ, उसके बीच एक प्यारी सी लड़की जिसकी आंखों में बेबसी और पैरों में मजबूरियों की बेड़ियां थी, वह उन सभी आए हुए लोगों का मन बहला रही थी। सब लोग उस पर अपने पैसे बचा रहे थे जिससे वह लड़की खुद को छोटा और सादा छोटा महसूस कर रही थी। शायद अगर उसके पैरों में ये बेड़ियां ना होती तो इन सब के मुंह पर थप्पड़ जड़ देती, लेकिन अफसोस वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह अपना नृत्य खत्म कर कर वहां से जाने वाली होती है कि तभी एक शख्स उसकी बाजू पकड़ लेता है और उसको अपनी करीब खींचकर अंडस्को, आखिर इतनी भी क्या चलती है हमारी हुसैन की सरकार को जानेगी, थोड़ा सा हमारा दिल और बहला दो। फुल लड़की उसको खुद से दूर करती है और वहां से उड़ते हुए अंडस्को, हमारा काम यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करना है, ना कि हमारे जिस्म की नुमाइश। कोठे पर होकर इस तरह से सेठानी हो वाली बातें अच्छी नहीं लड़की लगती। लड़की, अच्छा तेरे लिए यही होगा कि तू हमारे दिल को बहला, वरना तेरे साथ जो होगा उसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हजारों भेड़िए आते हैं तुम जैसी और उन सब से मैं डटकर मुकाबला करती हूँ, मुझे तुम जैसों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर लड़की जाने वाली होती है कि तभी वह शख्स अपने पास से एक चाकू निकाल लेता है और उसकी तरफ देखते हुए जो राणा को इनकार करता है उसको राणा सुनता नहीं छोड़ता। वह लड़की बिल्कुल भी नहीं खबर आती, बल्कि फोटो उसकी आंखों में देख रही होती है। इससे पहले कि राणा उस लड़की को मारता कि तभी उस कोठे पर धड़ाधड़ गोलियां चलने लग जाती है, जिससे वहां आए हुए सभी मेहमान लाशों में बदल जाते हैं। वही फुल लड़की अपने कानों पर हाथ रखे हुए खड़ी थी, तभी कोई आता है और उसको अपने कंधे पर लादकर वहां से चला जाता है। अब आगे वह लड़की जब आपने सामने देखती है तो उसकी आंखें भरती है। सामने खड़े शख्स को वो बहुत ही अच्छे से जानती थी। उसकी खो चुकी आंखों की चमक वापस आ जाती है, जिन आंखों में मजबूरी नजर आ रही थी वही अब एक रौनक आ गई थी। वह भाग कर आती है और सीधे उसके गले से लग जाती है। वो शख्स भी उसको कसकर अपनी बाहों में थाम लेता है। वो लड़की सुबकते हुए, मानी, आप आ गए। हमने हमने आपका कितना इंतजार किया। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, ये हमारी मानव का भाई मानी था। मानी भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अंडस्को, हमें माफ कर दो काजल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम पहले नहीं समझ पाए थे, हमें माफ कर दो। काजल कुछ नहीं कहती, वो बस रोए जा रही थी। तभी अचानक से मानी को काजल की कोई हरकत महसूस नहीं होती। वह उसको खुद की बाहों से अलग करके देखता है तो काज बेहोश होकर उसके हाथों में झूल चुकी थी। मानी उसको अपनी गोद में उठाता है और सीधा निर्वाण विला की ओर अपनी कार को लेकर आ जाता है। रास्ते के दौरान वह काजल का चेहरा देखता है जो कि अब मुरझा गया था। यहाँ उसके चेहरे पर रौनक होती है, अब वो पिला पड़ चुका था। जिसने तुम्हारे साथ ये सब करने की कोशिश की है उसको मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं उसकी आत्मा तक को इस तरह से कपा दूंगा कि वो दोबारा जन्म लेने से पहले 2 बार सोचे। हाँ कुछ ही देर में वो दोनों निर्वाण विला आ जाते हैं। मानी उसको अपने हाथों में उठाता है और उसको लेकर बेडरूम में आ जाता है। वो उसको बेड पर इस तरह से संभाल कर लिटाता है जैसे वो कोई गुड़िया हो।
वह काजल को अच्छे से कंबल उड़ा देता है और उसके बालों पर हल्का सा किस करके बाहर आ जाता है। यहाँ पर एक उम्रदराज औरत खड़ी थी। दाई माँ, आप उनका ध्यान रखना, मैं सुबह को वापस आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह इक्वल्स 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 लेस देन इक्वल्स। क्रुज पर पाखी क्रुज के बिल्कुल ऊपर वाले छत टाइप एरिया में आ जाती है। वह अपनी बाहों को खोलकर आ रही हवा को महसूस करती है, जो हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। तभी उसे खुद पर एक गर्माहट सी महसूस होती है। वह इस गर्माहट को समझ रही। वह बस उसके सीने पर अपना सिर टिका लेती है। ओल्ड मैन, आपको पता था मुझे न डूबता हुआ सूरज बहुत पसंद है। उद्धरण चिन्ह रणविजय उसके बालों पर हल्का सा किस करते हुए अंडरस्को, और तुम्हारे ओल्ड मैन को उगता हुआ सूरज। अच्छा, वो क्यों? उद्धरण चिन्ह क्योंकि ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे जिंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा हो वो समय के साथ चला जाएगा। सूरज की एक किरण ही काफी है। पाखी मुस्कुराते हुए अंडरस्को, हमें भी इसी कारण डूबता हुआ सूरज पसंद है, क्योंकि ये हमें ये प्रतीक देता है कि चाहे कितना भी बुराई का उजाला हो, कितना ही बड़ा झूठ का सूरज क्यों ना हो, लेकिन आखिर में उसको डूबना ही पड़ता हर। रणविजय कुछ देर पाखी के चेहरे को देखता है, जो पूरी तरह सूरज को देखने में डूबी हुई थी। उस छिपते हुए सूरज की लाली पाखी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस वजह से वो और ज्यादा प्यारी लग रही थी। रणविजय उसका चेहरा अपने हाथों में थामता है और उसके होठों पर अपने होठों को टिका देता है। पाखी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस किस को महसूस करने लग जाती है। रणविजय सब कुछ भूल भाल कर उसको किस कर रहा था। वो किसी स्वीट कैडी की तरह उसके होठों को चुम रहा था। मिनट सेकंड में वो किस और ज्यादा डीप हो जाती है। इस इंटेंस किस कर कारण पाखी को अपनी बॉडी नम महसूस हो रही थी। जब रणविजय यह महसूस करता है कि पाखी किसी भी समय गिरने वाली है, तो वो जल्दी से उसको अपनी बाहों में उठा लेता है। पाखी भी अपनी टांगों से उसकी कमर को पकड़ लेती है। अब रणविजय उसको होठों को खा रहा था, वही पाखी किस के दौरान सांस लेने की कोशिश कर रही थी। जब दोनों की सांसें उखने लगती है, तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। रणविजय पाखी का चेहरा देखता है तो उस हल्के अंधेरे में चमक रहा था। उसके इस तरह की एगा किस के कारण उसके होठों से अब सूख चुके थे। रणविजय उसकी गर्दन में अपना मुंह लेकर जाता है और गहरी सांस लेते हुए उसकी खुशबू को महसूस करने लग जाता है। पाखी ने कभी कोई सेंट या परफ्यूम नहीं लगाया, लेकिन उसकी अपनी ही अलग सी खुशबू थी, जिसको रणविजय हजारों की भीड़ से भी पहचान सकता था। तभी उनका ये रोमांटिक मोमेंट खराब करने के लिए वहां पर शेखर आ जाता है, जो ये लवी डबी कपल देखकर अपनी आंखें घुमा लेता है। ओ प्रेम में लुप्त अजीब प्राणी, चलिए चलकर डिनर कर लीजिए, क्योंकि आपका तो ये सब करके पेट और मन भर जाएगा, लेकिन हमारा नहीं। हम नॉर्मल इंसान हर जिनको भूख लगती है। उद्धरण चिन्ह रणविजय उसको घूर कर देखता है, लेकिन शेखर कहाँ उससे डरने वाला था। वो उल्टा उसको घूरते हुए, रेनू ज्यादा आंखें मत दिखा, कहीं ऐसा हो बाहर ही आ जाए। मानव भी सही नहीं कर पाएगा और चल उसका रूम भी तैयार मरना है। ये बोलकर वो चला जाता है। वही पाखी जिसने शर्म के कारण रणविजय के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था, वो भी बाहर निकालती है और रणविजय को देखती है, जो उसकी आंखों में ही देख रहा था। वो दोनों वैसे ही एक दूसरे की बाहों में ही नीचे आ जाते हैं। रणविजय डाइनिंग टेबल की चेयर पर आकर बैठ जाता है। वही पाखी उसकी गोद में थी। खाना शुरू करते हैं। शेखर अपना सूप पी रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। वह अपना पैर आगे बढ़ाता है और अपने ठीक सामने बैठी सुमन के पैर पर पैर रख लेता है। सुमन उसको घूर कर देखती है और अपना पैर हटा लेती है, लेकिन तभी रौनक, जो कि सुमन के साइड रानी के पास बैठा था, वो आगे कर देता है। शेखर अब उसका पैर सहलाने लग जाता है। रौनक को जब यह महसूस होता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह उसको देखता है और अपना फोन निकाल एक मैसेज टाइप करता है। जब शेखर का फोन रिंग करता है तो वो रौनक की तरफ से मैसेज देखकर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखता है, तो रौनक अपनी आंखें से ही इशारा करता है। आउटगोइंग मेल, साले हवस के पुजारी, तू जिसकी टांग को सहला रहा है और जिसके साथ ये गंदी गंदी हरकतें कर रहा है, वो नहीं है जिसके साथ तुझे करना चाहिए। वो मेरा पैर है।
अगर तूने अपनी ये छिछोरी हरकतें नहीं रोकी तो अभी के अभी उठकर तेरी तारांकन तारांकन तारांकन। शेखर जल्दी से उसके पैर से अपना पैर हटा लेता है, उसको बहुत शर्म आ रही थी। ये उसने क्या कर दिया? उसका चेहरा लाल हो जाता है। वही सुमन जिसका ध्यान अनजाने में उसकी तरफ आ गया था, वो उसका लाल चेहरा देखती है तो उसको अजीब लगता है, लेकिन फिर वो रौनक को देखती है, उसे अब समझ आ रहा था। वो बस अपनी हंसी दबाने की कोशिश करती है। वही दूसरी ओर एक शख्स जो कि उनको दूर से दूरबीन की मदद से देख रहा था, उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। पाखी पाखी पाखी, उफ, क्या अदा है तुम्हारी, क्या कमाल का जादू करती हो। पत्थर दिल कहलाने वाला रणविजय भी तुम्हारे इस जादू से नहीं बच पाया। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपने होठों को अपनी जीभ से लिक करते हुए अंडस्को, लेकिन अफसोस, ज्यादा दिनों तक ये जादू नहीं चलने वाला। बहुत ही जल्द तुम सबसे दूर, इस दुनिया से दूर होगी। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमको जरूर टेस्ट करूँगा। ये बोलकर वह शैतानों की तरह हंसने लग जाता है। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर।